कोई भी हमारा मुस्लिम भाई ज्ञान झाड़ने की बात कहते हैं, भाई ज्ञान तो तुम्हारी किताबों में तो अज्ञानता लिखी है, उसी को तो बताना हमारा फर्ज पड़ता है। तो इस तरह मेरी बहुत सारी किताबें हैं, विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा है। जब आप ये 2-3 किताबें छांटोगे तो उसमें सारी किताबें अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि अलग अलग पब्लिशर से हैं, लेकिन एक पब्लिशर पर किसी में 5 किताबें, किसी में 4, एक पर एक है। तो इसलिए मैं ब्लेंडर और ब्लास्फेमी है वो जो अस्तित्व पब्लिकेशन पर छपी है छत्तीसगढ़ में, वो किताब बहुत अच्छी है, आप उसको पढ़िए। उसमें पता लग जाएगा कुरान की आयतें किस तरह गैर मुस्लिमों के खिलाफ है। और जो ये मदरसे कहते हैं, मदरसे इस्लामिक केंद्र हैं। हाँ, इस्लामिक केंद्र हैं। और इस्लाम है क्या? इस्लाम पूरा नफरत से भरा हुआ एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा थी जो मोहम्मद ने अपने फायदे के लिए चलाई। और जो ये कहते हैं कि ये मदरसे हमारे इस्लाम के केंद्र है, जो हैदराबाद का असुद्दीन ओवैसी कहता है, समझो आप कितना जहरीला इंसान है वो। इसी तरह अरशद बंदरी भी कहते हैं कि कुरान में वही शिक्षा पढ़ाई जाती है जो कुरान में लिखी है हमारे मदरसे देवबंद में। तो देवबंद किस तरह जहर का केंद्र है, क्योंकि कुरान में तो गैर मुस्लिमों के खिलाफ जहर भरा हुआ है। तो आइए इनकी कुछ आयतें देखते हैं जो एक बार जहर का जहर बता देंगे और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसी मौलाना की, किसी इस्लामिक स्कॉलर की औकात नहीं जो हमसे आकर बहस मुआवजा करे, कहे हमें अरबी नहीं आती। ओ भाइयों, अरबी भी सीख रहा हूँ। तुम्हारी बेईमानियों, तुम्हारी बदमाशियों, तुम्हारी धूर्तताओं को, जो इस्लाम के पैगंबर को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हो, इसलिए मैंने अरबी भी सीखना शुरू कर दिया है। तो आइए, कल हमने 5 आयतें बताई थी आपको, जिसमें ये कहा गया था 5वीं आयतों में कि जब रमज़ान के पवित्र महीने अल-तौबा चैप्टर 9 की चले जाएं तो गैर मुस्लिमों को कत्ल करो। तो ये कत्ल करने की बात है, तो ये अल्लाह गफूर है। अल्लाह गफूर हो ही नहीं सकता। जो अल्लाह मुसलमानों को, अच्छे भले मुसलमान को, एक हिंसक इंसान में बदलने की कुव्वत रखता है, जो मोहम्मद ने, पैगंबर जैसा व्यक्ति को अल्लाह ने, अगर कोई अल्लाह है, वैसे तो अल्लाह काल्पनिक है, उसको भी एक अच्छा भला इंसान था। 40 साल तक मोहम्मद ने कोई भी जुर्म नहीं किया, कोई भी अपराध नहीं किए, लेकिन जैसे इसने इस्लाम चुना, हालांकि मोहम्मद का ये अपना फैसला था इस्लाम चुनना, इसमें अल्लाह है ही नहीं, मैं कितनी बार वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस्लाम चुनने के बाद मोहम्मद की जिंदगी कैसे इंसान की होगी? एक ऐसे इंसान की होगी जो पूरी जिंदगी 23 साल तक लूट पाटी करता रहा, औरतों को बेचता रहा, औरतों को लूट कर उनको यौन दासी और रखेल बनाता रहा, और औरतें गिफ्ट में लेता रहा। तो ये बात हम ना बताएं? इसमें क्या हेट स्पीच है? अगर ये हेट स्पीच है तो कुरान की बातों को हम बता रहे हैं, तो सबसे बड़ी हेट स्पीच तो कुरान